एपिसोड की शुरुआत में हम इन दोनों को किस करते हुए देखते हैं, लेकिन असल में ये तो सिर्फ कोंगरोंग का एक सपना था और वो सपने में काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी वो अलार्म की आवाज़ से जाग जाती है और सोचने लगती है कि वो ये सब क्या देख रही थी। अब वो फटाफट से भागकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर उसे याद आता है कि उसका डोर लॉक तो ख़राब है। उसी वक्त वहाँ पर शाओचिंग भी आ जाता है, जो उसे बोलता है कि सुबह ही उसने कस्टमर सर्विस को कॉल करके उसका लॉक ठीक करवा दिया है और पासवर्ड उसका बर्थ डेट है। कोंगरोंग को यहाँ शाओचिंग की शक्ल देखकर कल रात का सपना याद आ रहा होता है, इसीलिए वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और उसे कल रात उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलकर फटाफट से अपने घर में चली जाती है, जहाँ जाकर वो सबसे पहले अपना मुंह धोती है ताकि वो इस सपने से बाहर निकल सके। तभी उसके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। जब वो जाकर चेक करती है तो वहाँ पर शाओचिंग आया होता है। वो उसे बोलता है कि जब मैंने तुम्हारे घर का लॉक ठीक करवाया तो मैंने देखा कि तुम्हारा फ्रिज तो पूरा खाली है, इसलिए मैं जाकर कुछ सामान लेकर आ गया। अब वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुसकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और बोलता है कि पिछली बार तुमने कहा था ना कि ब्रेकफास्ट तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, अब ट्राई करो, अब तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। और यहाँ वो उसे ये भी बोलता है कि वो अब से उसके लिए हर रोज़ ब्रेकफास्ट बनाएगा। कोंगरोंग उससे पूछती है कि हर मंथ तो उसके लिए वो उसे कितना पैसा दे, तो शाओचिंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कोई ब्रेकफास्ट बेचने वाला लग रहा हूँ। कोंगरोंग बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो सभी लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारे एडवांटेज ले रही हूँ। इसलिए शाओचिंग बोलता है कि ठीक है, अब से इंग्रेडिएंट्स तुम लेकर आना और ब्रेकफास्ट मैं बना दूंगा। अभी दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ शाओचिंग कोंगरोंग के पास वाली सीट पर बैठता है और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जहाँ शाओचिंग उससे पूछता है कि आज तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है और भला तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। कोंगरोंग बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, वो तो बस मेरी हेल्थ थोड़ी सी वीक है आज। पर शाओचिंग उससे बोलता है कि तुम्हारा बिहेवियर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। जो सुनकर पहले तो कोंगरोंग हैरान होकर उसे देखने लगती है, लेकिन फिर हंसकर इस बात को टाल देती है और कहती है कि मैं भला तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ। शाओचिंग उसे यहाँ पर लव की 5 स्टेजेस बताने लगता है। पहली स्टेज होती है डिनायल, जैसे कि वो अभी उसके प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर रही है। जो सुनकर कोंगरोंग उस पर गुस्सा करने लगती है, तो शाओचिंग बोलता है कि सेकंड स्टेज एंगर होती है। थर्ड स्टेज होती है कॉम्प्रोमाइज़, और अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी तुम 4th स्टेज यानी कि जेलसी पर पहुंच जाओगी। जो सुनकर कोंगरोंग उसे यहाँ से जाने को बोलती है, तो वेन बोलता है कि ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ और 5वीं स्टेज के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिसके बाद कोंगरोंग चेंग से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है। यहाँ वो उससे बात करते हुए अपने बचपन के फ्रेंड चबी को भी याद करती है, और ये चबी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शाओचिंग ही है। पर कोंगरोंग को उसका रियल नेम नहीं पता था, इसलिए वो शाओचिंग को अभी तक पहचान नहीं पाई थी। और वैसे भी शाओचिंग बचपन में एकदम गोलू मोलू हुआ करता था। वो उसे काफ़ी मिस कर रही होती है, तो चेंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे ज़रूर ढूंढने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद हॉस्पिटल में कोंगरोंग शाओचिंग के पास जाती है, जहाँ वो उसे ऑलिव ऑयल देते हैं और बोलता है कि ये तुम्हारी ब्रेन इंजरी के लिए बहुत ही अच्छा है। पर कोंगरोंग उसे लेने से मना कर देती है और फिर वो उसकी टीचर बनकर उसे मेडिकल डिस्प्यूट्स के बारे में कुछ नोट्स देती है। शाओचिंग यहाँ पर उसे कुछ सवाल पूछने लगता है, पर तभी उसे एक कॉल आ जाता है, इसीलिए वो कोंगरोंग को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब जब शाओचिंग अपने पेशेंट से बात कर रहा होता है, तो कोंगरोंग सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी और पागलों की तरह स्माइल कर रही होती है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है, इसलिए वो नोट्स के की पॉइंट्स को हाईलाइट करके वहाँ से चली जाती है। शाओचिंग जब ये चीज़ बाहर आकर देखता है, तो वो उसे मैसेज करके पूछता है कि उसका टेस्ट कब है। कोंगरोंग उसे रात 8 बजे घर के पास वाले पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। फिर हम डॉक्टर शन को देखते हैं, जो कि कोंगरोंग और शाओचिंग दोनों को ये स्माइल करता हुआ देखकर काफ़ी जेलस हो रही होती है। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं, जो कि रांग के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो उसके रेस्टोरेंट के लिए कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए चले, जिसके लिए रांग भी मान जाता है। शॉपिंग करते वक्त रांग देखता है कि चैंग को इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो उसे खुद ही सामान खरीदना सिखाता है। जहाँ इन दोनों के बीच में हमें काफ़ी क्यूट मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही फनी हरकतें भी करते हैं। रात में हम कोंगरोंग को देखते हैं, जो कि ठीक 8 बजे बाहर शाओचिंग का वेट कर रही होती है, पर तभी वो देखती है कि वो तो उससे पहले ही वहाँ पर पहुँचा हुआ था। वो अब उसके पास जाकर उसका टेस्ट लेती है, जहाँ पर शाओचिंग उसके सारे सवालों का सही से जवाब देता है, जो देखकर वो काफ़ी शॉक रह जाती है और पूछती है कि क्या तुमने डोरेमोन का मेमोरी ब्रेड खाया है। शाओचिंग उससे बोलता है कि मैंने सभी सवालों की सही जवाब दिए, तो मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए। ये बोलकर वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है, तो कोंगरोंग नर्वसनेस में वहाँ से उठ जाती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझे सोचकर बता देना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर भी कोंगरोंग सिर्फ शाओचिंग के बारे में ही सोचे जा रही थी, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि अब वो भी उसे पसंद करने लगी है, और ये सोच कर दोनों ही रात में काफ़ी खुश थे। अगली सुबह कोंगरोंग हॉस्पिटल जाते वक्त शाओचिंग का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता। फिर वो हॉस्पिटल में भी किसी न किसी बहाने से उसकी कैबिन में जाती है,
लेकिन देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है, जो देखकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर जैन आता है जो कि उसे लेटर देता है और बताता है कि ये तुम्हारे लिए शाओचिंग ने दिया है और वो हॉस्पिटल के किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है। उस लेटर को पढ़ने पर कोंगरोंग को पता चलता है कि वो किसी काम से बाहर गया है और वो उसे उसकी डॉग का ख्याल रखने के लिए बोलता है, जहाँ जैन को भी ये पता चल जाता है कि शाओचिंग अब कोंगरोंग का नीबर है। जिसके बाद हम चांग को देखते हैं जिसने कि अपने रेस्टोरेंट को एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया था, पर उसके यहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहे थे। तभी कोंगरोंग वहाँ उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ वो खाना ऑर्डर करके खाने लग और इस बार उसे उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। चैंग उसे यहाँ पर बताती है कि उसने एक मैसेज अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया है जिससे वो उसकी चबी फ्रेंड को ढूंढ सकेगी, पर कोंगरोंग को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो बोलती है कि वो उसे खुद ही ढूंढ लेगी। फिर वो शाओचिंग की डॉग के लिए भी खाना पैक करवा लेती है। घर पहुंचने के बाद कोंगरोंग उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है और उसे खाना वगैरह खिलाती है। तभी उसके पास शाओचिंग का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि अगर तुम डॉग को वॉक पर लेकर जाओगी तो ध्यान रखना, क्योंकि आजकल काफ़ी डॉग्स किडनैप हो रहे हैं। कोंगरोंग फिर डॉग को वॉक पर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बुरी तरह थका देता है और हम शाओचिंग को देखते हैं जो कि दूर से इन दोनों को खड़ा होकर देख रहा था। कोंगरोंग अब शाओचिंग के घर जाकर उसकी रखी हुई एल्बम को देखने लगती है। तभी शाओचिंग अचानक से वॉशरूम से निकलकर बाहर आता है तो कोंगरोंग उसे देखकर एकदम चौंक जाती है और बोलती है कि तुम्हें बताकर आना चाहिए था। ये बोलकर वो फटाफट से अपने घर चली जाती है। शाओचिंग अब उस एल्बम को देखने लगता है जिसमें उन दोनों की बचपन की काफ़ी सारी फोटोज थी और सोचता है कि अब कोंगरोंग को सच बताने का टाइम आ गया है। अगले दिन हॉस्पिटल में कल होने वाले कंपटीशन के बारे में डिस्कशन चल रहा था, जहां डॉक्टर शेन सभी को बताती है कि डॉक्टर चैन के घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है, इसलिए वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर यान यहाँ से दूसरे डॉक्टर्स के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि उसने सभी से पूछ लिया है, लेकिन किसी के पास भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम नहीं है। अब एक मेंबर कम होने की वजह से शाओचिंग कोंगरोंग को टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। डायरेक्टर यान भी इस बात से सहमत होते हैं, लेकिन कोंगरोंग शाओचिंग को बोलती है कि वो एक डॉक्टर नहीं है और वो भला कैसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। शाओचिंग बोलता है कि मैंने सोच लिया है, यही मेरा रिवॉर्ड है कि तुम हमारे साथ में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। कोंगरोंग बोलती है कि ये तो मेरे लिए एक पनिशमेंट के जैसा होगा। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर शेन इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। रात में हम इन सभी को चैंग के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ ये लोग मिलकर कोंगरोंग को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर जब शाओचिंग उसे समझाता है तो उसे सब कुछ समझ में आने लग जाता है और यहाँ उन दोनों की नज़दीकियाँ देखकर डॉक्टर शेन बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। शाओचिंग के बिहेवियर से भी उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो कोंगरोंग को पसंद करता है, जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। अगले दिन ये लोग कंपटीशन की जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर कोंगरोंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तो शाओचिंग उसका हाथ पकड़कर उसे काम डाउन करवाता है और बोलता है कि कंपटीशन जीत जाने के बाद मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कंपटीशन जीत जाते हैं, जहाँ फोटोग्राफर विनिंग टीम की फ़ोटो लेने लगता है, जिसमें वो एक फ़ोटो शाओचिंग और शेन की भी लेता है, जिन्हें इस तरह देखकर वहाँ खड़ी हुई कुछ नर्सेस बात करने लगती हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के परफेक्ट मैच हैं और इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे। जो सुनकर कोंगरोंग को बुरा लगता है और वो यहाँ से जाते हुए इस बात के बारे में सोचने लगती है, जब शाओचिंग ने उसे बताया था कि किसी से प्यार करने का फोर्थ फेज जेलसी होता है। अगले सीन में हम कोंगरोंग को एक स्टोर में देखते हैं, जहाँ वो बहुत सारी नूडल्स खरीदते वक्त गुस्से में उन सभी को क्रश कर देती है। फिर जब वो घर की तरफ वापस आ रही थी तो वो शाओचिंग के डॉग को देखती है, जिससे कुछ लोग परेशान कर रहे थे और जबरदस्ती उसे चॉकलेट खिला रहे थे। कोंगरोंग पहले तो उनका वीडियो बना लेती है और फिर उनसे डॉग छीन कर वहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि शाओचिंग ने उसे पहले ही बता दिया था कि आजकल काफ़ी डॉग्स किडनैप हो रहे हैं, इसीलिए उसे लग रहा था कि ये लोग इसी तरह से डॉग को टेम्प्ट करके किडनैप कर लेते हैं। कोंगरोंग अब डॉग को लेकर शाओचिंग के पास जाती हैं और उसे बोलती है कि तुम कितने केयरलेस हो, अपने डॉग का भी ठीक से ध्यान नहीं रख सकते। पर शाओचिंग उससे बताता है कि मेरा डॉग तो ऑलरेडी घर में है। कोंगरोंग उसे बोलती है कि ये डॉग तुम्हारे डॉग की तरह दिखता है, इसीलिए मैं इसे बचाकर यहाँ पर लेकर आ गई और अब इसके असली ओनर को ढूंढना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उस डॉग को शाओचिंग के पास ही छोड़कर एम्बैरस होकर अपने घर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे शाओचिंग का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि डॉग का असली मालिक उसे मिल गया है और उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को थैंक्स बोलने के लिए कहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिसने उस डॉग को बचाया है वो शाओचिंग की गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। अगली सुबह शाओचिंग कोंगरोंग के दरवाजे पर ब्रेकफास्ट टांग रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर उसका नोट मिलता है कि आगे से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर मत लाना, मैं खुद ही खरीद लूंगी, क्योंकि वो जेलसी की वजह से शाओचिंग से नाराज थी। और शाओचिंग सोचने लगता है कि अब भला इसे क्या हो गया। जिसके बाद हॉस्पिटल में शिन शाओचिंग को बताती है कि कंपटीशन जीतने पर उन्हें फंड मिला है, तो क्यों ना वो उसे कहीं बाहर घूमने के लिए चले, जिस पर वो और डॉक्टर चैन दोनों ही सहमत होते हैं। तो दूर से इन्हें कोंगरोंग देख रही होती है
और शाओचिंग और शेन को साथ में देखकर उसे काफी जेलसी होती है। अब लिफ्ट के अंदर डॉक्टर चैन डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग इन पैसों से कैंपिंग के लिए चलेंगे, जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। और जब शाओचिंग कोंगरोंग से इसके बारे में पूछता है तो कोंगरोंग उसे कोई जवाब नहीं देती, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर शाओचिंग उससे बात करने के लिए छत पर लेकर जाता है, जहाँ कोंगरोंग उसकी सारी बातों का उल्टा जवाब देती है और कैंपिंग में जाने के लिए भी मना कर देती है। फिर हम शैन को देखते हैं जो कि शाओचिंग के बारे में ही सोच रही होती है और डिसाइड करती है कि अब वो भी अपनी फीलिंग शाओचिंग को बता देगी कि वो उसे पसंद करती है। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं जिसके रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो वो काफ़ी परेशान थी। इसीलिए वो खाना लेकर रांग की बुक स्टोर में जाती है और उसे खाना टेस्ट कराकर पैसे मांगने लगती है। तो रांग उसे बोलता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में कस्टमर्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स काफ़ी पुअर है। ये बोलकर वो अपने बुक स्टोर से उसे 2-3 मार्केटिंग की बुक्स दे देता है, जिन्हें चैंग पैसों में खरीद कर चली जाती है। पर अपने रेस्टोरेंट जाकर उसे एहसास होता है कि रांग ने उसे पागल बना दिया। वो तो उससे पैसे लेने के लिए गई थी और खुद ही उसे पैसे देकर आ गई। वो उसे बुक्स वापस करने के लिए जाती है तो रांग बोलता है कि अब ये रिफंड नहीं होंगी। फिर चैंग के पास शाओचिंग आता है जो उसे बोलता है कि अगर तुमने कोंगरोंग को कैंपिंग ट्रिप पर जाने के लिए मना लिया तो वहाँ का सारा खाना हम तुम्हारे रेस्टोरेंट से ही लेंगे। जिस डील को चैंग एक्सेप्ट कर लेती है और सीधा कोंगरोंग के पास जाकर उसे ट्रिप पर जाने के लिए मनाने लगती है। पर कोंगरोंग उसकी बात नहीं मानती तो चैंग उसे ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि उसने इतने सारे महंगे महंगे इंग्रेडिएंट्स खरीदे हुए हैं, वो सारे खराब हो जाएंगे और उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। क्या वो अपनी फ्रेंड को डिप्रेशन में जाता हुआ देख सकती है? जिसकी ये सारी बातें सुनकर कोंगरोंग जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन ये सभी लोग ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पूरे रास्ते शाओचिंग की नजरें सिर्फ कोंगरोंग पर थी। फिर ये लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ चैंग रांग की मदद से बारबेक्यू सेटअप करवा लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर शेन बार बार शाओचिंग के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, पर शाओचिंग और कोंगरोंग दोनों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए शाओचिंग को जेलस करने के लिए कोंगरोंग चैंग से बातें करने लगती है और बोलती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जरूर जाएगी जो कि चैंग ने उसके लिए ढूंढा है। ये बात सुनकर शाओचिंग की शक्ल देखने लायक होती है। आगे ये सभी लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं, जहाँ शिन शाओचिंग के साथ थी और यहाँ वो उसे इनडायरेक्टली बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। पर शाओचिंग का पूरा ध्यान सिर्फ कोंगरोंग की तरफ था और वो उसकी बात को अनसुना करके कोंगरोंग के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में ब्लाइंड डेट पर जाएगी। तो यहाँ कोंगरोंग इस बार में बड़ा चढ़ाकर बात करने लग जाती है, लेकिन शाओचिंग को पता चल जाता है कि वो जेलस होने की वजह से झूठ बोल रही है। यहाँ इन दोनों की बातों में कोंगरोंग की पतंग नीचे गिरने लगती है। तभी शाओचिंग उसके क्लोज आकर उसकी पतंग को संभालता है और दूर से इन दोनों को देखकर डॉक्टर शिन जेलस हो रही थी। शाओचिंग अब कोंगरोंग से बोलता है कि वो उसका रात में एक जगह वेट करेगा। कोंगरोंग उससे पूछती है कि अगर वो नहीं आई तो शाओचिंग कहता है कि वो फिर भी उसका वेट करेगा। ये बोलकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि रांग चैंग की खाना बनाने में काफी मदद कर रहा होता है और जब वो उस खाने को खाती है तो वो काफी टेस्टी था। तो वो उससे पूछती है कि तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो। रांग उसे बताता है कि पहले वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। रात में अब ये सभी लोग खाना एंजॉय करते हुए एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। इस गेम में वो सभी लोग एक दूसरे के लिए एक चिट पर अपना सवाल लिख देते हैं और फिर एक एक करके उनसे वो सवाल पूछा जाता है। अब इस तरीके से सभी लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें एक सवाल कोई शाओचिंग से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर किसी को पसंद करता है, जिस पर वो कोंगरोंग की तरफ देखकर हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर कोंगरोंग भी स्माइल करने लगती है। पर अगला सवाल फिर से शाओचिंग के लिए था, जिसमें किसी ने उससे पूछा होता है कि क्या वो जिस पर्सन से प्यार करता है वो उसे लंबे टाइम से जानता है। तो शाओचिंग यहाँ फिर से कोंगरोंग की तरफ देखकर हाँ में जवाब देता है, जिससे कोंगरोंग और बाकी सभी लोगों को लगता है कि वो डॉक्टर शिन को लाइक करता है, क्योंकि कोंगरोंग को तो ये याद ही नहीं था कि ये उसके बचपन का दोस्त चाबी है। इसीलिए वो काफी अपसेट हो जाती है और ये दोनों सवाल ही डॉक्टर शिन ने शाओचिंग से पूछे थे। रात में कोंगरोंग और शिन एक ही टेंट के अंदर होते हैं, जहाँ कोंगरोंग शाओचिंग से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी शिन भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे साथ में वॉक पर चलने के लिए बोलती है। रास्ते में चलते वक्त शिन फिसल जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। कोंगरोंग जब किसी को हेल्प के लिए बुलाने जाती है तो शिन उसे मना कर देती है और वहीं बैठकर उसके साथ बात करने लगती है। कोंगरोंग यहाँ मून को देखकर शिन से बोलती है कि बचपन में उसके एक फ्रेंड ने उसे बोला था कि जब भी आसमान में 2 चांद दिखाई दे तो जिस भी पर्सन से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो कभी भी हमसे दूर नहीं जाता। असल में बचपन में जब कोंगरोंग के डैड की डेथ हो गई थी तब वो काफी दुखी होती है। इसलिए उसे कंसोल करने के लिए चबी यानी कि शाओचिंग ने उसे ये बात बोली थी और उसके लिए एक आर्टिफिशियल मून बनाकर उसे ऐसा करके दिखाया था ताकि उसे ये लगे कि उसके डैड उससे दूर नहीं गए। इसी बीच हम शाओचिंग को देखते हैं जो कि बचपन की तरह फिर से एक आर्टिफिशियल मून बना रहा होता है ताकि वो ये सब करके कोंगरोंग को याद दिला सके कि वही चबी है। पर तभी उसके पास शेन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कोंगरोंग और शेन दोनों वॉक पर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए।
इसलिए वो तुरंत ही उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर शिन कोंगरोंग को बताती है कि उसकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहती है। तो कोंगरोंग यहाँ उससे कंफर्म करने के लिए शाओजिंग का नाम लेती है, जिस पर शिन हाँ बोलती है। वो उसे बताती है कि वो शाओजिंग को पिछले 12 सालों से जानती है और वो उसे काफी पसंद करती है। कोंगरोंग उसे बोलती है कि उसने अपनी फीलिंग कभी शाओजिंग से कन्फेस क्यों नहीं की, जिसके जवाब में शिन बोलती है कि शाओजिंग अपनी पढ़ाई और सर्जरीज में बहुत ही बिजी रहता है और उसने कभी भी किसी लड़की को पलट कर नहीं देखा, इसीलिए वो सही समय का इंतजार कर रही है। अब वो यहाँ उसे सीधे सीधे ये भी बोल देती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों के प्यार के बीच में ना आओ, जिसकी ऐसी बातें सुनकर कोंगरोंग बहुत ही अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर सभी लोग इनको ले जाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ से कोंगरोंग शाओजिंग को इग्नोर करके चली जाती है। तो शाओजिंग भी उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाता है। कोंगरोंग यहाँ उसे साफ साफ बोल देती है कि पिछले 2 महीने से हम दोनों की क्लोजनेस को आप प्यार मत समझना, मैं सिर्फ आपकी कलीग और एक नेबर हूँ। ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और शाओजिंग को उसका ऐसा बिहेवियर देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन से वापस जाने के बाद कोंगरोंग शाओजिंग को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर देती है, जिससे शाओजिंग काफी स्ट्रेस में रहने लगता है। शिन उसे परेशान देखकर अपने ऑफ डे पर उसके कैबिन में आती है और उसे लंच के लिए इनवाइट करती है, पर वो उसे थकान का बहाना करके मना कर देता है। इसीलिए वो उसे बोल देती है कि वो उसे कोंगरोंग के बारे में कुछ बताना चाहती है। अब यहाँ कोंगरोंग का नाम सुनकर शाओजिंग फट से मान जाता है। वहीं कोंगरोंग को भी ज़ैन के जरिए ये पता चलता है कि शाओजिंग और शिन साथ में लंच करने के लिए गए हैं, जो देखकर वो फिर से जेलस हो जाती है। इसी बीच शिन शाओजिंग को झूठ बोल देती है कि कोंगरोंग किसी लड़की को पसंद करती है। मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता देती है, लेकिन शाओजिंग उसे साफ साफ बोल देता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम कोंगरोंग को देखते हैं, जो कि घर पर शाओजिंग और शिन के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी शाओजिंग उसके घर का दरवाजा नॉक करके उसे बात करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कब तक अवॉइड करती हो, डरपोक कहीं की। जो सुनकर कोंगरोंग फटाफट से दरवाजा खोल देती है और बोलती है कि डरपोक किससे बोल रहे हो तुम। जहाँ बातों ही बातों में कोंगरोंग उसे बोल देती है कि तुम तो शिन को लाइक करते हो, तो फिर यहाँ पर क्या करने आए हो। पर शाओजिंग यहाँ पर उसे बता देता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो शिन नहीं है। कोंगरोंग बोलती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने खुद ही कहा था कि जिसे तुम पसंद करते हो उसे तुम काफी सालों से जानते हो। तो शाओजिंग बोलता है कि उस पर्सन को इसके बारे में नहीं पता कि मैं उसे कब से लाइक करता हूँ। पर कोंगरोंग उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है कि मुझे इस सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम जिस मर्जी को पसंद करो। फिर वो सोचने लगती है कि शाओजिंग जिस पर्सन को लाइक करता है अगर वो शिन नहीं है तो फिर वो कौन है। तभी उसके मन में एकदम से ज़ैन का ख्याल आता है, लेकिन फिर वो खुद को बोलती है कि भला वो ये सब क्या सोच रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोंगरोंग और ज़ैन दोनों की ही मॉम हॉस्पिटल में मेसोथेरेपी करवाने के लिए आती है। ज़ैन उन दोनों को अंदर जाने से रोक रहा होता है ताकि कोंगरोंग की मॉम उसको देख ना ले, पर वो इसमें कामयाब नहीं होता। कोंगरोंग की मॉम उसे हॉस्पिटल में देख लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने की वजह से उसकी मॉम को इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और शाओजिंग उनका चेकअप करता है। जब थोड़ी देर में उसकी मॉम को होश आ जाता है, कोंगरोंग अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है, पर उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो उनसे झूठ बोलकर यहाँ पर रह रही थी। वो अब अपनी मॉम के सामने रोने का नाटक करती है, जहाँ उसके आंसू देखकर उसकी मॉम का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर करने के आई है। तो कोंगरोंग झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर रिसीट ऑफिसर है। उसकी मॉम को तो समझ में नहीं आता कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, पर वो अपनी मॉम को बहुत ही अच्छे से बेवकूफ़ बना देती है। पर उसकी मॉम उससे वापस से ऑस्ट्रेलिया चलने को बोलती है। कोंगरोंग उनसे बोलती है कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी क्योंकि उसने वहाँ का घर बेच दिया है। ये सुनकर उसकी मॉम को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जो देखकर सभी लोग अंदर आ जाते हैं और ज़ैन की मॉम उसकी मॉम को समझाने लगती है कि अच्छा हुआ कि कोंगरोंग वापस आ गई, यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग हैं और ज़ैन भी तो है यहाँ उसकी मदद करने के लिए। कोंगरोंग अपनी मॉम को वापस जाने के लिए बोलती है तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं कुछ दिनों तक यहीं पर रहूंगी। इसीलिए अब कोंगरोंग उन्हें अपने घर लेकर जाने लगती है, जहाँ शाओजिंग इन सभी लोगों को अपनी कार में लेकर जा रहा था। कोंगरोंग की मॉम जब उसका रेंट सुनती है तो सोचती है कि वो जरूर किसी बेकार सी जगह पर रहती होगी, पर बिल्डिंग में पहुंचते ही उनका मन बदल जाता है। सबसे पहले कोंगरोंग खुद घर के अंदर जाती है और अपनी सारी लॉ बुक्स और उनसे रिलेटेड चीजें छुपा देती है ताकि उसकी मॉम को पता न लग जाए कि वो यहाँ पर लॉयर बनने के लिए आई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।